हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। तो क्या कहता है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया है एफ, इसको हम एनालिटिक कब बोलेंगे, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे। ठीक है, मतलब ये पॉइंट है जेड नोट, इसको एनालिटिक कब बोलेंगे, जब ये क्या रहेगा, जेड नोट की, मान लो ये जेड नोट यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसकी कोई ये सम नेबरहुड हमने यहाँ पे ले ली, मान लो ये नेबरहुड ले लिया हमने, तो एफ इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड। तो कुछ एक पॉइंट्स पे जो है नेबरहुड के कुछ एक पॉइंट्स पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, एनालिटिक होगा। ये बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आगे समझ में, तो ये बात यहाँ पे, अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट हमारे पास क्या कहता है, एफ इज़ एनालिटिक। फर्स्ट फंक्शन एफ अगर हमारे पास एनालिटिक है तो दिस इम्प्लाइज एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, अगर ये बात गिवन दी हुई है क्वेश्चन में कि फंक्शन एनालिटिक हमारे पास दिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। ठीक है, ये आगे ये बात समझ में। एक एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि f प्लस जी, दो फंक्शन है हमारे पास, f डिफरेंशिएबल है और g कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो कुल मिला के दोनों फंक्शन जो जब इनको ऐड करेंगे तो फंक्शन कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट करेंगे तो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगी। तो डिफरेंशिएबल का ये रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लस आयोटा वाई स्क्र है। ठीक है, ये याद रखना, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र नहीं लिखा हुआ, साथ में आयोटा है, तो ये अलग से नंबर ऐसे डिफाइन किया है। यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्र है, और वी यहाँ पे क्या है, वाई स्क्र है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट बट नो वेयर एनालिटिक, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, लेकिन ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। आया समझ में, ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबल, ये इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कन्वर्स का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर क्या लाइन बनेगी हमारे पास, ये लाइन बनेगी। ठीक है, मतलब ये ग्राफ बनेगा इसका। तो इन जो भी ये लाइन है, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ये लाइन कैसी हो जाएगी, डिफरेंशिएबल लाइन हो जाएगी। लेकिन बाकी जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी नेबरहुड के आसपास के, इस लाइन के नेबरहुड के आसपास और भी तो नंबर है ना, तो उन नंबर पे तो ये क्या है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं है। आ गया समझ में कैसे था। चलिए, डिफरेंशिएबल ओनली काउंटेबल पॉइंट्स नो वेयर एनालिटिक, अगर काउंटेबल पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल है तो भी वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वही अलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ रियल नंबर, सेम एज दैट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एंटायर फंक्शन की क्या बात होती है, फंक्शन दैट इज एनालिटिक ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर क्या हो, एनालिटिक हो, तो वो फंक्शन कैसा होता है, हमारे पास एंटायर फंक्शन होता है। अभी कुछ एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंस है। चेक द एनालिटिक ऑफ फंक्शन, फंक्शन के एनालिटिक हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करली एफ अपॉन करली जेड बार निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार अगर 0 आ गया तो वहाँ से हम ये नहीं बोलेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वहाँ से डेफिनेटली श्योर हो जाएगा कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्या, फर्स्ट वी चेक डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कल हमने क्लास में किया था, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार नॉट इक्वल टू 0 है तो वो फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट वेयर एनालिटिक हो जाएगा। इक्वल टू 0 के केस में हम नहीं कह सकते, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव यू मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, उनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार डेरिवेटिव, दोनों को ऐड करें, अगर वो 0 आ जाए देन फंक्शन इज एनालिटिक। इफ नोट, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो फंक्शन नोट एनालिटिक हो जाएगा। तो ये 3 तरीकों से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो सेम यहाँ से करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, नोट इक्वल टू 0, तो नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो 10 एग्जाम्पल हैं, 10 के 10 एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल देखो अब, एफ ऑफ जेड, जेड इंटू में रियल ऑफ जेड, जेड इंटू रियल जेड यहाँ पे लिखा है। रियल जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल जेड, रियल जेड का मतलब जेड प्लस में जेड बार बाय में 2, यही होता है जेड प्लस जेड बार बाय 2। तो रियल जेड हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब जेड का स्क्वायर प्लस में जेड जेड बार बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, जेड बार करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड बाय 2 इक्वल टू 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नो वेयर एनालिटिक बिकॉज इट इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0। तो काउंटेबल पॉइंट आ गया, क्योंकि 0 पे ही डिफरेंशिएबल है तो ये काउंटेबल पॉइंट है। अगर काउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो नो वेयर एनालिटिक होता है। ठीक है, अगर समझ में, सेम हमारा जेड इंटू इमेजनरी जेड हो जाएगा, और ये 9वां और 10वां। ठीक है, कोई भी एग्जांपल नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है 11th, वही ई की पावर जेड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार और विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार, और दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, एंटायर फंक्शन हो गया ये। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड। देखो अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो आप सोल्व करके देख सकते हो। ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ से लिखो, तो इसको लिखो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। तो ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। तो यहाँ से आप देखिए ये प्रोडक्ट में हो गया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। तो इसका रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, वी, यहाँ पे क्या है, ई की पावर वाई। तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका यहाँ पे ई की पावर एक्स ही आएगा, यहाँ पे ई की पावर वाई, और ई की पावर एक्स प्लस ई की, एक मिनट ये मैं गलत कर रही हूँ, ये ई की पावर जेड है। प्रोडक्ट में हम कैसे, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई है, प्रोडक्ट में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं कर सकते। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम, ये आप होल्ड पे रखो, ठीक है, ये मैं बताती हूँ कैसे सोल्व करके करना है। तो ये ई की पावर जो जेड है वो कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन हो जाएगा। ये बहुत जगह काम आता है। ई की पावर जेड कैसा फंक्शन है, तो एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, और एंटायर फंक्शन है। ये मैं आपको सोल्व करके बताऊँगी, इसको आप होल्ड रखना, ठीक है। चलिए, या फिर पूरी क्लास होते वक्त क्या पता माइंड में आ जाए कि इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ई की पावर जेड बार, ये नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा जेड बार वाला, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करेंगे ना, तो यहाँ जेड बार से हम इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ऊपर वाले को देखो, ई की पावर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर जेड बार, और जेड बार का क्या आ जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब नो वेयर एनालिटिक। और ये इसको करेंगे ऐसे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ इंटू में जेड बार, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो गया, तो डिफरेंशिएबल हो गया, तो यहाँ से हम, वही बात है, यहाँ से हम कैसे कहेंगे कि ये एनालिटिक है, नहीं तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। चलिए इसको होल्ड पे ही रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ये भी कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। साइन जेड बार कैसा है, नो वेयर एनालिटिक है। जेड इज इक्वल टू दिस पॉइंट, क्योंकि इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो हमारे पास वही जेड की वैल्यू पिछली बार हमने किया था, ये पॉइंट्स आए थे, नो डिफरेंशिएबल था, तो नो वेयर एनालिटिक, ये भी नो वेयर एनालिटिक इन दिस पॉइंट। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हाइपरबोलिक वाला। कोस हाइपरबोलिक जेड, साइन जेड, कोस जेड, ये सारे एंटायर फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, एनालिटिक है। लेकिन बार वाला कोई भी फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास 22वां क्वेश्चन। ये कुछ एक एग्जाम्पल है, ये आपको करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए अब हमारे पास एग्जाम में कैसे पूछा था, नेट 2012 में दिसंबर पार्ट बी में हमसे क्वेश्चन पूछा था, लेट पी जेड एंड क्यू जेड बी 2 नॉन जीरो पोलिनोमियल्स, देन पी जेड इंटू क्यू जेड बार इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ। ये कब एनालिटिक होंगे। अब आप एक बात देखिए, पी जेड और क्यू जेड 2 नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हैं। नॉन जीरो है मतलब ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये देन पी जेड इंटू में क्यू जेड बार इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ, ये कब हमारे पास एनालिटिक होंगे। अगर मैंने यहाँ पे क्यू जेड को, मान लो नॉन जीरो पोलिनोमियल, मैंने यहाँ पे जेड ले लिया, और पी जेड को मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए क्या ले लूँ, नॉन जीरो बोला है ना, तो 1 ले लिया, तो एक्स मतलब जेड की पावर 0 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, तो ये हो गया 1, ये ले लिया। तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 1 इंटू में जेड बार, क्या बन गया, 1 इंटू में जेड बार बन गया। और यहाँ से क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड बार इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आया, मतलब क्यू जेड को हम जेड बार यहाँ पे मतलब नहीं ले सकते। तो यहाँ से हम क्या लेंगे,
पी जेड को मैंने जेड ले लिया, क्यू जेड को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। इसको भी सेम अगर हम ऐसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जब पी जेड को जेड और इसको 1 लिया तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यू एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्यू जेड को हमारा क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, क्यू जेड इज कांस्टेंट। पी जेड को कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि फिर क्यू जेड को जेड बार हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नो डिफरेंशिएबल, नो डिफरेंशिएबल तो नो वेयर एनालिटिक, और ये दोनों कांस्टेंट हो नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्यू जेड को हमारा क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये भी सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बीच में प्लस आ गया तो एनालिटिक कब होगा, इफ एंड ओनली वही सेम जो बार वाला है वो क्यू जेड क्या होगा, कांस्टेंट हमारा होगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट 2003 में हमसे पूछा हुआ है। गेट 2003 में एट जेड इज इक्वल टू 0 द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर इंटू में जेड बार। क्या कह रहा है, जेड स्केयर इंटू में जेड बार। जेड का मतलब हमारे पास एक्स प्लस में अयोटा वाई है, जेड बार का मतलब होता है एक्स माइनस में अयोटा वाई, और जेड स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस में अयोटा वाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई अयोटा प्लस में अयोटा वाई एक्स और माइनस में वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस में 2x वाई अयोटा। तो इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और इनटू में जेड बार भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2x वाई अयोटा, और जेड बार का मतलब एक्स माइनस में आयोटा वाई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर दो, एक्स इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमारा कैसा फंक्शन आ गया, ये हमारा आ गया यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यू आ गया और एक इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टा स्क्वेयर प्लस प्लस में ही हो जाएगा 2x वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा u की वैल्यू आ गई। सेम v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में y। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2x का स्क्वायर और y, ये हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा, फिर उसके बाद ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जब ये वैल्यू निकाल लेंगे, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, एक बार और डेरिवेटिव करके दोनों को ऐड करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे चेक करना है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये गेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लस अयोटा वाई स्क्वायर, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस में अयोटा एक्स वाई एट जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोला है, एनालिटिक हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, एनालिटिक चेक करेंगे, जब यू एक्स और वी यू वाई जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यू एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको u मान लो एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा यू एक्स हमारे पास आ गया 2x, और v को हमने मान लिया वाई स्क्वेयर, वी एक्स हमारे पास आ गया 2y, दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस में 2y क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो ये नहीं है, ये 0 कब होंगे, जब x और y क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो x और y अगर 0 हो गए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ओनली काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो दैट मीन्स एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, फंक्शन क्या है, नॉट एनालिटिक हो जाएगा। सेम हम जी जेड के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 0 की बात करिए, 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो दोनों ही फंक्शन हमारे पास एनालिटिक नहीं होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट में पूछा हुआ है द फंक्शन एफ सी टू सी डिफाइंड बाय ई की पावर जेड बार, ये अभी हमने पढ़ा था, ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है, नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, क्योंकि कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार हमारे पास ये क्या आ रहा है, ई की पावर जेड बार नॉट इक्वल टू 0, तो ये नो वेयर एनालिटिक, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेट 2012 पार्ट सी का क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी सी टू सी है, एफ जेड ई की पावर जेड है। एफ जेड ई की पावर जेड तो हमें पता करा था कि एंटायर फंक्शन है, हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, मतलब क्या है, एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। जी जेड हमारे पास है ई की पावर जेड, तो हमने क्या बताना है, एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट रियल ऑफ जेड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई। अब क्या बोला है इसने,
जो हमारे पास e की पावर जेड है वो कैसा फंक्शन होता है, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है उसमें हमारे पास जीरो नहीं आता, क्योंकि फंक्शन जीरो कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, जीरो नहीं आता, जीरो की प्री इमेज हम यहाँ पे नहीं ढूंढ सकते, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो रीज़न क्या है, रेंज में जीरो नहीं आता है, इसलिए फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसकी बाउंडेडनेस चेक करनी है, तो रियल एफ ऑफ जेड को मोड लगाएंगे और जी ऑफ जेड का यहाँ पे मोड लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा e की पावर जेड को e की पावर x प्लस आयोटा वाई, तो मोड में ये तो 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास e की पावर x बचेगा ऑन s। ठीक है, तो एफ जेड हमारे पास क्या हो गया, ये तो बाउंडेड फंक्शन हो गया। दूसरा, इस इंटरवल पे, और दूसरा क्योंकि रियल जेड किस में बिलोंग करता है, इसमें, और ये इंटरवल कैसा है, बाउंडेड है, तो फंक्शन बाउंडेड हो गया। अब जी जेड की बात करें, जी जेड में e की पावर आयोटा x प्लस में आयोटा वाई है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा x माइनस में y। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, e की पावर आयोटा x को अलग करेंगे मोड, और e की पावर माइनस y का मोड अलग करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और ये बचेगा e की पावर माइनस e की पावर माइनस y, और ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। जब y अप्रोच जब y हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। और यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन गिवन है कि रियल जेड ही जो पार्ट है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई पे, तो y का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो y को हम इन्फिनिटी अप्रोच करवा सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो f इज़ बाउंडेड ऑन s, तो s जो फंक्शन है इन दोनों में कौन सा फंक्शन बाउंडेड है, f यहाँ पे बाउंडेड है। ठीक है, आ गया अच्छे से समझ में। चलिए नेक्स्ट गेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो e की पावर जेड जो है वो फंक्शन ऑन टू तो है नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। e की पावर जेड जो है 1 फंक्शन है इन एनी ओपन डिस्क ऑफ रेडियस पाई, कोई भी हमारे पास पाई रेडियस का सर्कल है, ओपन डिस्क है, ठीक है, ओपन है डिस्क, इज e की पावर जेड वो वहाँ पे कैसा फंक्शन होगा, ऑन बिकॉज इट इज़ कंटेन इन 1 पीरियड, क्योंकि ये क्या करता है, पीरियड कंटेन करता है, एक पीरियड। ठीक है, 1 पीरियड को कंटेन करता है, तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, ओपन डिस्क, और इसका पीरियड आपको क्या पता है ना, क्या होता है, 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये पीरियड क्या करता है, कंटेन करता है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, 1 है। नेक्स्ट हमारे पास गेट में पूछा गया है, लेट एफ सी टू सी बी गिवन बाय, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो हमें ये चेक करना है। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, देन एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ इज़ डिफरेंशिएबल, एफ इज़ एनालिटिक, एफ इज सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। तो यहाँ से हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू में जेड बार बाय में जेड आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल मीन्स नॉट एनालिटिक, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो नॉट कंटिन्यूस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। गेट 2007 में हमसे क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन एफ सी टू सी बाय एफ ऑफ जेड, 0 इफ रियल जेड इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू 0, और जेड आ जाएगा अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ से देन द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज एनालिटिक, तो हमें सेट ऑफ पॉइंट्स बताना है जहाँ पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो आप ये देखिए, रियल जेड 0 यानी कि एक्स एक्सिस पूरा 0, इमेजिनरी जेड यानी कि ये 0, तो इस पे तो क्या है, ये सारा 0 है, और जेड अदरवाइज, तो ये बच गई यहाँ पे, ये क्या है, अदरवाइज सारी जगह पे क्या वैल्यू ले रहा है, जेड। तो इस लाइन पे जो है फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, बाकी जगह पे क्या है, जेड है। और यहाँ पे गिवन है और, ये बात याद रखना, और एंड में फ़र्क होता है। ठीक है, और एंड, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास, इस लाइन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर लिया, लिमिट एफ जेड, जेड अप्रोचेस टू आयोटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आयोटा, कोई पॉइंट हमने वाई एक्सिस का उठा लिया, लिमिट ले ली हमने जेड अप्रोचेस टू आयोटा, तो एफ ऑफ आयोटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वाई एक्सिस और एक्सिस पे क्या है, 0 ही वैल्यू है। और यहाँ से जब मैं दूसरी वैल्यू लूँगी, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया आयोटा प्लस 1/n, तो ये किसको कन्वर्ट करेगी, आयोटा को, जो लिमिट है वो किसको जाएगी, आयोटा को। तो यहाँ पे रीज़न क्या लेकर का है, ये 2-4 मैंने जो है यहाँ पे एग्जांपल लेके बताए हुए हैं, 2 आयोटा प्लस 1/n ले लो, 3 आयोटा ले लो, कुछ भी ले लो इस लाइन के नंबर आप, तो हमें एक जो सीक्वेंस है ऐसी मिल जाएगी जो नॉट इक्वल टू 0 टेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ले लिया -5 प्लस आयोटा/n, तो ये -5 वैल्यू आ गई। अब फंक्शन लगाने के बाद ये किसको कन्वर्ज कर रही है, -5 को कन्वर्ज करिए, और एफ ऑफ -5 इस लाइन पे एक्स एक्सिस वाली लाइन पे क्या है, 0 है।
ठीक है ना। तो जब जब सीक्वेंस आयोटा को अप्रोच कर रही है उसका इमेज जीरो की तरफ अप्रोच नहीं करेगा। एक बात देखना, जो जो सीक्वेंस आयोटा को अप्रोच कर रही है, जो ये सीक्वेंस थी ये किसको अप्रोच कर रही है, आयोटा को, और फंक्शन की वैल्यू भी किसको अप्रोच कर रही है, आयोटा को, जीरो को अप्रोच नहीं कर रही है। ये फंक्शन क्या है, जेड अप्रोचेस टू, ये टू आयोटा लिखा है, तो टू आयोटा, तो ये किसको अप्रोच, ये किसको कर गई, जीरो को, टू आयोटा प्लस वन बाय एन, टू आयोटा को, और फंक्शन लगाने के बाद ये क्या हो गई, किसको अप्रोच करेगी, टू आयोटा को, जीरो को अप्रोच नहीं करेगी। तो दैट मीन्स जब जब ये सीक्वेंस आयोटा को अप्रोच करेगी तब तब इसकी इमेज जीरो को अप्रोच नहीं करेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। टू आयोटा पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा जब लिमिट एफ जेड, जेड अप्रोचेस टू टू आयोटा है, इज इक्वल टू एफ टू आयोटा, बट एफ ऑफ टू आयोटा क्या है, जीरो है। एफ ऑफ टू आयोटा यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है, यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है कि जेड जो है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करेगा, लेकिन रियल ऑफ जेड क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इमेजिनरी जेड क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो हमें एक सीक्वेंस ऐसी मिल रही है जहाँ पर ना एक्स एक्स मतलब रियल जेड और इमेजिनरी जेड जो है नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, जीरो को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो हमने एक पॉइंट ऐसा ढूंढ के दिखा दिया है। तो एफ इज एनालिटिक इफ, कब एनालिटिक हो, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज एनालिटिक। ठीक है, तो ये हमारा सेट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ तो आप इसमें पोलर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं या आप इसमें सिंपल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पहले जेड 5, ये है जेड, जेड बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर हो जाएगी 4, तो इसका मतलब जेड 5 और ये हो जाएगा जेड 4, और जेड बार की पावर क्या आ जाएगी 4, तो इससे ये कैंसिल, ये जेड अपॉन में जेड बार की पावर 4, और ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा जब मैं इसका क्या करूँगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार निकालूंगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस, और इसका मतलब एनालिटिक भी ये नहीं है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचेगा। ऐसे भी हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, सीआर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमारे पास सीआर इक्वेशन क्या कहती है, तो पोलर फॉर्म में एक्स हमारे पास होता है आर कोस थीटा, वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास होती हैं। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास ये है यू प्लस आयोटा वी आर और थीटा के फॉर्म में। सीआर इक्वेशंस यू आर हमारे पास हो गया 1/r वी थीटा, और वी आर इज इक्वल टू -1/r यू थीटा, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यू आर इज इक्वल टू 1/r वी थीटा, और वी आर इज इक्वल टू -1/r यू थीटा, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है डिफरेंशिएबिलिटी की, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस में आयोटा वी बी ए डिफाइंड इन सम नेबरहुड। इस नेबरहुड में हमने डिफाइन करा है, ये एग्जिस्ट करने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव नेबरहुड में कंटिन्यूस होना चाहिए, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो अदरवाइज ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेटिव जब सोल्व करेंगे, एफ डैश जेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एफ डैश जेड की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय आर यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा, या फिर आप ये फॉर्म भी याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है। तो क्या है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा यू आर प्लस में आयोटा वी आर, तो ये हमारी वैल्यू होती है एफ डैश जेड की। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, एफ डैश जेड की। आ गया समझ में, तो ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन थी। सेम सफिशिएंट कंडीशन हमारी किसकी थी, कार्टेशियन, उसकी कोची सीआर इक्वेशन सिंपल जो कार्टेशियन फॉर्म थी उसमें थी। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, एफ जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आ रहा है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, सीआर इक्वेशन निकाल ली, तो यहाँ से इसको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये 2-4 एग्जाम्पल है, ये आप लोग पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट, एनालिटिसिटी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एलिमेंट्री फंक्शन के जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड, इसका मतलब थीटा प्लस आयोटा जीरो, यू थीटा है, वी हमारे पास जीरो है। सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, तो नो वेयर एनालिटिक। अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो फंक्शन भी हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो एक रिजल्ट हमारा ये हो गया, कोई भी सीआर इक्वेशन या तो वो कार्टेशियन फॉर्म की हो या फिर वो पोलर फॉर्म की हो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो दैट मीन्स वो एनालिटिक नहीं है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सीआर इक्वेशन वहाँ से निकाल लो, सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कार्टेशियन, एनालिटिक नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो एनालिटिक नहीं होगा, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो फिर हम दूसरे तरीके से उसको चेक करेंगे, वहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है,
नेक्स्ट फंक्शन ई की पावर जेड कैसा है, एंटायर फंक्शन है। जेड की पावर एन इज एंटायर, ऑल पोलिनोमियल आर एंटायर फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ठीक है, सारे कैसे होते हैं हमारे पास, एंटायर फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल फंक्शन जो होगा एनालिटिक होगा, ठीक है। साइन जेड कोस जेड आर एंटायर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एनालिटिक इन देयर डोमेन्स, जो डोमेन्स हैं उन पे वो फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। और ये 1/Zn इज एनालिटिक इन सी स्टार, सी क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका मतलब C-0 पे ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। और ये एक्सपोनेंट फंक्शन जो है ये भी एनालिटिक होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है वो पॉइंट हटा दो तो वो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। और सेम लोग जेड के लिए भी यही बात है, ठीक है, सबके लिए। सम क्वेश्चंस ऑन कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या कहते हैं। लेट एफ डी इज ए सबसेट ऑफ C to C बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन D, प्रूव दैट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन फंक्शन इज कांस्टेंट। तो देखिए एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी हमारे पास गिवन है। यू अगर कांस्टेंट है तो यू एक्स और यू वाई यू 0 हो जाएंगे, वी क्या हो जाएगा यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। सेम अगर वी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएंगे, तो कांस्टेंट फंक्शन है। अगर एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन है तो भी वो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। इमेजिनरी वैल्यूड है तो फंक्शन कांस्टेंट है। एफ बार अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू दिस, एफ बार ये हो जाएगा, एफ प्लस एफ बार करेंगे, एफ माइनस एफ बार करेंगे, तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, एनालिटिक है, तो दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आगे बहुत हेल्प मतलब पड़ेगी इनसे, और अच्छे से आप इनको समझ लेना। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है ना और वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डेरिवेटिव अगर 0 है तो यहाँ से कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास यू और वी कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। दिस फंक्शन एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा होमवर्क करेगा। मोड एफ इज कांस्टेंट, मोड एफ इज एनालिटिक, रेंज ऑफ एफ लाई इन स्ट्रेट लाइन, रेंज ऑफ एफ लाइज इन सर्कल, आर्ग्यूमेंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आप यहाँ से इनका प्रूफ भी दे सकते हैं। कांस्टेंट के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, एनालिटिक, एनालिटिक इंप्लाइज फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट सबके प्रूफ हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये पोलिनोमियल है एफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड की पावर 100 प्लस जेड की पावर 99 प्लस जेड की पावर 98 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक प्लस में रियल वैल्यूड, एनालिटिक प्लस रियल वैल्यूड फंक्शन इज कांस्टेंट, बट फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट। तो ये फंक्शन कैसा है, नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, जेड की टर्म्स में है, तो ये फंक्शन कैसा है, नोट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये बात, ये क्या कह रहे हैं, ये फंक्शन है तो एनालिटिक और रियल वैल्यूड है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, कांस्टेंट, लेकिन जो फंक्शन है वो कैसा है, नोट कांस्टेंट है, तो नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, एनालिटिक है और रियल वैल्यूड है। क्योंकि रियल वैल्यूड इसलिए है क्योंकि मोड के अंदर है, इमेजनरी पार्ट मोड के अंदर खत्म हो जाता है, ये बात आपको पता है, इसलिए ये रियल वैल्यूड। और इन दोनों का एडिशन क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नहीं गिवन है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नो वेयर एनालिटिक। अब यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है, आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एनालिटिक प्लस में इमेजिनरी वैल्यूड क्या होता है, कांस्टेंट, बट फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन फंक्शन क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये कैसा बन जाएगा, नो वेयर एनालिटिक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सिंगुलैरिटीज़ का, ठीक है। तो कल शायद आपकी क्लास ना हो, कल संडे है, ठीक है। तो अभी तक जितना आपका काम हुआ है कंप्लीट एनालिटिक तक, वो आप रिवाइज करिए। हमारी जो यूनिट 1 है वो ख़त्म होने वाली है, तो जल्दी ही ये कंप्लीट करके फिर हम यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है, मतलब जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी ही कवर अप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हमारे पास आए हैं पार्ट बी और पार्ट सी के, वो हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे 2018 और 2024 के, ठीक है। पार्ट बी और सी के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही रीज़नेबल जो है प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप ले सकते हैं यहाँ तक के, ठीक है। कल आपको ये कंप्लीट यहाँ पे रिवाइज करना है, फिर मंडे से सिंगुलैरिटी का टॉपिक आपका
कंप्लीट करवा दूंगी। जहाँ जितना पॉसिबल होगा उतना मैं ज़्यादा लंबी क्लास लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। और वो ई की पावर जेड बार वाला है, वो मैं आपको ई की पावर जेड वाला जो क्वेश्चन था वो अच्छे से आपको समझाऊंगी। यहाँ पे बीच बीच में जो भी आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे से उनको पढ़ लेना। जो भी नहीं समझ आए किसी की भी एक्सप्लेनेशन तो वो भी झिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। PDF अगर आप लेना चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बता दिया है, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपको मेरी क्लासेस जो है पसंद आती है या नहीं आती है ना। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके तो ज़रूर बताएं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम मंडे को। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।